हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने रिमूवल ऑफ टर्म्स और सिंथेटिक डिवीजन मेथड के बारे में इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। क्लियर? उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है हमारा कि क्वेश्चन ये है हमारे पास कि निम्न समीकरण को ऐसे समीकरण में परिवर्तित कीजिए जिसमें द्वितीय पद का निष्कासन हो जाए। ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग इक्वेशन टू दी इक्वेशन इन विच, टू दी इक्वेशन in which second term is removed, second term is removed। और इक्वेशन आपको दे रखी है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। निम्न समीकरण को ऐसे समीकरण में परिवर्तित कीजिए जिसमें द्वितीय पद का निष्कासन हो जाए, जिसमें क्या हो जाए, द्वितीय पद का निष्कासन हो जाए। देखिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यदि किसी टर्म में, यदि किसी इक्वेशन के सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म का अगर अपन रिमूव कर दे तो उसके लिए हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था। इफ we know that if we know that, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, we know that if we remove the second term of the equation, of the given equation, of the equation, then हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया था कि उसका कोफिशिएंट जो भी था उसको अपन 0 कर देते हैं, है ना। तो वहां से हमने h का फॉर्मूला निकाल कर कहा मिल गया था, जो कि h इज इक्वल टू माइनस था आपका a1 अपॉन n a नॉट, माइनस ऑफ a1 अपॉन n a नॉट। क्लियर? जहाँ की आपका ये होता है a नॉट, ये a1 a2 ये सब अपने पास ऐसे चलते रहते। क्लियर? तो a नॉट हमारे पास कितना है, 1 है, क्योंकि वी नो दैट a नॉट तो है हमारे पास 1, a1 है हमारे पास 6 और n यानी कि ऑर्डर कितना हमारे पास 3 है। तो यहां से मैं h का वैल्यू निकाल सकता हूं, इसलिए h हमारे पास कितना देगा, माइनस a1 माइनस 6 अपॉन n है हमारे पास 3 इंटू a1 है 3, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2। h का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो h अगर माइनस 2 आ जाएगा इसका मतलब क्या है, h हमारे पास माइनस 2 आ गया तो इस इक्वेशन को हम तभी सेटिस्फाइड करवाएंगे जब हम इसके रूट्स को 2 से बढ़ा देंगे। क्लियर? तो मैं क्या कर लेता हूं, दिए गए समीकरण के मूल्य को 2 से बढ़ा देने पर then increase the roots of given equation from 2। दी गई समीकरण के मूल्य को 2 से बढ़ाने पर, तो देखिए 2 से बढ़ाने पर हमें एक नई समीकरण मिलेगी और लेट कर लेते हैं कि जो नई समीकरण मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी आपकी, मान लेते हैं नई समीकरण मिलेगी a इंटू 2 से बढ़ा रहे हैं अपन, तो नई समीकरण आप किस फॉर्म में लेट करते थे, a इंटू एक्स प्लस 2 का होल क्यूब प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 प्लस d। इस फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं किसको, इस इक्वेशन को। ठीक है? अब यहां से आपको निकालना है एबीसीडी का वैल्यू, और यहां से एबीसीडी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ मेथड लगा लेंगे, कौन सा, सिंथेटिक डिवीजन का। कल हमने पढ़ा था सिंथेटिक डिवीजन, बहुत अच्छे से समझा था, और आई होप आपको सिंथेटिक डिवीजन की सहायता से गिवन इक्वेशन के रूट्स की सहायता से इन कांस्टेंट ए बी सी डी का वैल्यू निकालना
आ गया होगा। क्लियर? तो देखिए मैं यहां लगा लेता हूं सिंथेटिक डिवीजन है बाय सिंथेटिक डिवीजन यानी कि सांश्लेषिक विभाजन की सहायता से उधर लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बना दी हमने एक लाइन। क्लियर? ये कांस्टेंट लिख लीजिए पहले तो गिवन इक्वेशन के कांस्टेंट। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? गिवन इक्वेशन है हमारे पास x³ प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 4। दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके आप कोफिशिएंट्स ले लीजिए 1, 6, -7 एंड 4। यह देगा यहाँ पर 1, 6, -7 एंड 4। और इसमें आपको डिवाइड किसका करना है? h का। और h लाया क्या है आप? h लेकर आ गया आप -2। ठीक है, -2। h का वैल्यू आया हमारे पास -2। तो -2 से डिवाइड करवा दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं आएगा तो ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। -2 × 1 करेंगे तो -2 आएगा। इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। इसका इससे मल्टीपल लेंगे तो -8 आएगा। इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास -15 आएगा। इसको इससे फिर से गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 30। और इसमें इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 34। क्लियर? वैल्यू आएगी आपके पास 34। अब अगेन वापस सिंथेटिक डिवीजन लगेगी तो वापस आप डिवाइड कीजिए किससे? -2 से। इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 का 1। अब -2 × 1 -2। 4 प्लस -2 करेंगे तो 2 आएगा। 2 × -2 करेंगे तो वापस -4 आएगा। -15 एंड -4 करेंगे तो -19 आएगा। क्लियर? वापस लगा दीजिए एक बार सिंथेटिक डिवीजन। तो अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन आप वापस -2 का डिवाइड करवा दीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा -2। -2 में +2 जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0। क्लियर? तो ये रहेगा a का वैल्यू, ये रहेगा b का वैल्यू, ये रहेगा c का वैल्यू और ये आएगा हमारे पास d का वैल्यू। क्लियर? तो a b c d की इन वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं? इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूं a b c d के मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि put out the values of a b c d in equation first, then we get our required equation. Clear? Then put out the values of a b c and d in इक्वेशन फर्स्ट। देन हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या पड़ी है? ए कितना है आपका? ए मिला है 1 इंटू में आपके पास है x+2 का होल क्यूब प्लस b और b निकाले आपने 0 इंटू x+2 का होल स्क्वायर प्लस c निकाला आपने माइनस का 19 तो प्लस माइनस हो जाएगा -19 इंटू आएगा x+1। क्लियर? x+2 और प्लस का आएगा आपके पास d और d कितना निकाला आपने? 34। यह निकाला है आपने 34। क्लियर? ये आ जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। अब देखिए अब अपन क्या करें? अब अपन एक काम करते थे, दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। लास्ट वैल्यू क्या है? -4 है या +4 है? देखिए एक बार इक्वेशन वापस चेक कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x³ + 6x² -7x -4 है। सॉरी यहाँ पर -4 है हमारे पास। क्या है? -4 है। तो यही रहेगा और यहाँ पर आपका माइनस का 4 आ जाएगा, है ना? और यहाँ भी माइनस का 4 आएगा और ये माइनस का 4 आएगा तो ये आपके पास 26 हो जाएगा। ये हमारे पास 26 हो जाएगा, है ना? तो देखिए थोड़ी सी वैल्यूज वापस चेंज हो जाएगी एक्चुअली। ये -19 0 जी, यह वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, बाकी तो कोई है नहीं, बाकी तो वही है। तो प्लस डी और डी का वैल्यू आया है हमारे पास कितना?
डी का वैल्यू आया है हमारे पास 26 प्लस का, तो ये लेंगे वापस प्लस का 26 दैट इज इक्वल टू 0, है ना, दैट इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए ये इक्वल टू 0 पड़ा। अब देखिए यहां से अब अगेन हम जब इतना कर लेते हैं तब लास्ट में अपन क्या करते हैं, तो वापस जब 2 से बड़ा है वापस 2 से कम कर देते हैं ना, तो अपन वापस पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में x प्लस 2 की जगह ओनली फॉर x, देन पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू x इन फॉलोइंग इक्वेशन। उपरोक्त समीकरण में x की जगह x प्लस 2 की जगह x रख देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। आपका 1 को किसी से भी मल्टीपल करो वही रहता है, यानी कि ये x क्यूब प्लस 0 है तो हट जाएगा, माइनस का आपके पास 19 है तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और x प्लस 2 की जगह आप x रख ही रहे हैं, और प्लस का 10 बराबर 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस 19x प्लस 26 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये रहेगा इसका टोटल सॉल्यूशन का, जब अपन इस टर्म को 2 से इस इक्वेशन के रूट को 2 से इंक्रीज कर देंगे, और 2 कहां से आएगा, यहां से आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से अच्छा h का ये वैल्यू अगर आपको याद ना हो तो मैंने एक और तरीका बताया था कि आप इसको क्या पुट कर दीजिए, आप x की जगह x प्लस h पुट कर दीजिए और इसको ओपन कर लीजिए, जैसे कि ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं h निकालने का तरीका वापस समझा देता हूँ आपको कि h कैसे निकालना है ना। एक तो ये तरीका है ही हमारे पास, एक ये तरीका तो हमारे पास है ही। इसके अलावा क्या है, मैं क्या कर लेता हूँ, इस इक्वेशन में x की जगह x प्लस h पुट कर रहा हूँ, x प्लस h का क्यूब प्लस 6 इंटू x प्लस h का स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस h माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करके क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर, है ना, और प्लस का h क्यूब मिलेगा। ठीक है, प्लस इसको ओपन कीजिए तो 6 इंटू ये आएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस का कितना देगा 2x h आएगा। ठीक है, माइनस का 7x माइनस 7h माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब सेपरेशन लगा दीजिए, तो पहले तो है हमारे पास x क्यूब, है ना, तो ये पड़ा। अब देखिए आपको क्या करनी है, सेकेंड टर्म का रिमूव करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आप ले लीजिए, यानी कि आप एच स्क्वायर के एच स्क्वायर का आप कोफिशिएंट लेते हैं। एच स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, तो 3x है, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो है हमारे पास कितना 3h है, किसका ले रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर का। सेकंड टर्म क्या मिलेगी, फर्स्ट तो है हमारे पास एक्स क्यूब, सेकंड क्या आएगी एक्स स्क्वायर की आएगी, तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से मिलेगा एक तो 3h मिलेगा, और हमारे पास एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, तो प्लस का कितना है 16 है। इसके अलावा कोई एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं, हमारे पास 2 ही है। क्लियर, तो ये टर्म मिली। इसके अलावा यहाँ पर इसके आगे एक्स क्यूब का पड़ा हुआ, इसके बाद में एक्स की टर्म चलती रही है ना, बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर का जो भी टर्म है इसके साथ जो भी गुणांक है उसको क्या कर दीजिए आप 0 कर दीजिए, यानी कि 3h प्लस 6 को जब आप 0 करेंगे तो यहाँ से भी आपके पास h का वैल्यू कितना मिलेगा -2 ही मिलेगा। क्लियर, तो चाहे आप ये तरीका लगाइए चाहे आप ये तरीका लगाइए, अपना आंसर हमेशा वही रहेगा। क्लियर, सेकेंड टर्म रिमूव करनी है या थर्ड टर्म रिमूव करनी है, तो जिस भी टर्म को आपको रिमूव करना है उसका कोफिशिएंट क्या कर दीजिए आप 0 कर दीजिए, तो वहां से आपको h का वैल्यू मिलेगा, और जो h का वैल्यू मिलता है उसी से आपको फंक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। अगर माइनस में मिले तो इंक्रीज करना है, और प्लस में मिले तो आपको डिक्रीज करना है। ठीक है, ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, और एक क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन था, निम्न समीकरण के भिन्नात्मक गुणांकों का निष्कर्षण कीजिए, है ना। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं आपका, रिमूव दी
fractional, remove the fractional coefficients, remove the fractional coefficients of the following इक्वेशन। और इक्वेशन आपको दे रखी है x रेज टू पावर 4 माइनस 1/2 ऑफ x क्यूब प्लस 2/3 ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 ऑफ x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये है, देखो जब भी आपको ऐसा आ जाए कि निम्नलिखित समीकरण में से भिन्नात्मक पूर्णांकों का निष्कर्षण कीजिए, यानी कि रिमूव द फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस केस में आपको एक ही काम करना है कि यहाँ जो फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स हैं आपके पास 1/2, देखिए आप साइन को भूल जाइए, 1/2, 2/3 और 3/2 है। तो इसके जो अपॉन की वैल्यूज है, अपॉन की वैल्यूज क्या है 2, 3 और 2, इसका ले लीजिए आप एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। देन LCM of 2, 3 and 2 कितना आएगा? 6 आएगा। 2, 3, 2 का LCM क्या आएगा? 6 आएगा। अब जो इनके LCM का, अब इनका जो भी LCM आता है उस LCM को इस पूरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के साथ इनके मल्टीपल्स में आपको इनका गुणा करवाना है। जैसे कि इसके साथ इसका एक ही मल्टीपल है, तो आपको कैसे गुणा करवाना है कि मल्टीप्लाई the coefficients of 1 minus 1/2, 2/3 and 3/2, 2/3, 3/2, 2/3, 3/2 and -2 from। देखिए गुणा कैसे करवाना है वो मैं बता दूं। गुणा को मैं अब इसको गुणा ऐसे करवाना है कि एक तो पहले को तो हमेशा फर्स्ट से ही करवाना है। अब जो आपका एलसीएम आ गया उसकी घातों के रूप में, यानी कि और जितने पद है उतने 1, 2, 3, 4 एंड 5 का तो 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, 3, 4 और 5, 6 पावर 4। ऐसा ही करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा कराना है और सेकेंड टर्म से जितने भी टर्म बने उनको आपका जो भी एलसीएम आए उनकी पावर्स के साथ में मल्टीपल करवाना है, तभी वो इक्वेशन के इनके फ्रैक्शनल्स हटेंगे। क्लियर? तो हम करवा देते हैं। देन रिजल्ट आएगा 1 को 1 से मल्टीपल कराएंगे तो 1 ही आएगा, इंटू एक्स पावर 4 आएगा। क्लियर? माइनस 1/2 इंटू आप सेकेंड टर्म को करवाना है 6 से मल्टीप्लाई दी कोएफिशिएंट्स this is from this। clear? then 1 into x/4 minus 1/2 into 6 करवा दीजिए। इसके साथ पड़ा है हमारा x क्यूब प्लस 2/3 पड़ा है इंटू में आप करवा दीजिए x का 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा 36 इंटू में पड़ा है x स्क्वायर प्लस हमारे पास पड़ा है 3/2 इंटू में इसका मल्टीपल करवा दीजिए आप 6 के क्यूब से, और 6 का क्यूब कितना होता है 256 इंटू एक्स, और माइनस का 2 है इसका मल्टीपल करवा देंगे अपन 6 रेज़ टू पावर 4 से, और 6 रेज़ टू पावर 4 हमारे पास कितनी होती है 1296, आई थिंक ये 216 होगा, सॉरी, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1296 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा हमारे पास 216 आएगा, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, मिलेगी x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब, और ये कर देगा आपका 1 and 2, और ये हो जाएगा प्लस का 24 ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये भी आप काट दीजिए, और जब काटेंगे तो आपका आंसर रहेगा 324 प्लस का 324 ऑफ एक्स, और माइनस इसको जब 2 से मल्टीपल करवा देंगे तब 2592 दैट इज इक्वल टू 0 एंड विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो ये काम करना है आपको कब, जब फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स को आपको रिमूव करना हो। रिमूव दी फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर फ्रैक्शनल आपके 1/2, 2/3, 3/2 है तो अपॉन की वैल्यूज का आप एलसीएम ले लीजिए, और जो भी एलसीएम मिले फर्स्ट टर्म को छोड़कर
जो भी एलसीएम मिले उनकी ऑर्डर्स यानी कि पावर 1, पावर 2, पावर 3 के साथ में इनकी कोफिशिएंट्स का वापस गुणा करवा दीजिए, उसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आपको नई इक्वेशन मिल जाएगी। इसके सेम टू सेम हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि आपके जेएनयू के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। हमारे पास सेम टू सेम क्वेश्चन है और वो पड़ा है रिमूव द फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन में पहले लिख लेता हूँ, सेम क्वेश्चन है तो आप इसको चाहे फर्स्ट कह दीजिए, इसको आप सेकंड कह दीजिए, मर्जी आपकी है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके जेएनयू 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, यानी कि वो दे रखा है आपका x³ माइनस 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दे रखा है 2/3 ऑफ x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां से अगेन वापस सेम टू सेम प्रोसेस है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ किसका 2 और 3 का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 6। मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रैक्शनल है ना, मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ 1 minus 3 and 1 minus 1/2 and 2/3 and minus 1 from 1 6 square and 6 cubes है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आपको करना आ गया है। तो 1 इंटू एक्स क्यूब आएगा माइनस 1/2 इंटू 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू 6 का स्क्वायर आएगा इंटू में एक्स पड़ा है माइनस 1 के साथ में आ जाएगा इंटू में 6 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये 36 हो जाएगा और ये 1 और 2 और ये हो जाएगा 24 आपका x माइनस का ये हो जाएगा 216 दैट इज इक्वल टू 0। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 216 दैट इज इक्वल टू 0। ये आएगा इसका आंसर, क्लियर, जो कि आपका जेएनयू 2017 का क्वेश्चन है। ये 2017 में आपका आया हुआ क्वेश्चन, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में हमारे पास एक और क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन ये है हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि भाई समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल निम्न समीकरणों के मूलों के व्युत्क्रम है ना। फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें रेसिप्रोकल इक्वेशन निकालनी है, तो जब भी रेसिप्रोकल इक्वेशन आप निकालते हैं उसमें आप क्या पुट कर देते हैं, उसमें आप x की जगह 1/x पुट कर देते हैं। तो देखिए ये भी जेएनयू में आया हुआ क्वेश्चन है। जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि जेएनयू यूनिवर्सिटी का या कोई भी यूनिवर्सिटी का लगभग यही बेसिक फंडा रहता है, जो आपके क्वेश्चन आए हुए होते हैं वही लगभग रिपीट होते हैं, तो इनसे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप सिर्फ जो जेएनयू में आए हुए क्वेश्चन है उन पर फोकस कर लेंगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हमारे पास है ही और उनको तो सॉल्व हमें करना ही है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि ये बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर reciprocals of the roots of the following equations, क्लियर। और हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पड़ा है x⁴ माइनस 3x³ प्लस 7x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो कैसे सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल चाहिए आपको। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ दैट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्लियर। देन इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं। देन पुट x इज इक्वल टू 1/x, x की जगह क्या पुट कर दीजिए 1/x एंड इक्वेशन फर्स्ट। देन वी हैव, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप x की जगह 1/x पुट कर दीजिए, आपको जो भी इक्वेशन मिलेगी वो गिवन इक्वेशन की रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी। तो यह आ जाएगा 1/x⁴
-3 इंटू 1/x पावर क्यूब प्लस 7 इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/x -2 दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए तो यह आ जाएगा आपका यह आ जाएगा 1/x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3/x क्यूब प्लस 7/x स्क्वायर प्लस 5/x -2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से हम एक काम कर रहे हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं x रेज़ टू पावर 4। x रेज़ टू पावर 4 हम एलसीएम ले लेते हैं, बनेगा आपका 1 माइनस ये बनेगा आपका 3x प्लस बनेगा 7x स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा हमारे पास प्लस का आ जाएगा कितना 5x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। और x रेज़ टू पावर 4 को जब हम 0 से मल्टीपल इसके क्रॉस में भेज देंगे तो 0 से मल्टीपल होकर ये भी आपका 0 यानी कि नीचे का टर्म है जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाएगा। तो मिलेगा 1 माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखे, डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखे पावर ज्यादा वाले को पहले लिखें तो विद माइनस का साइन है तो अपन क्या लेते हैं माइनस का साइन कॉमन लेकर 0 से हटा सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 and this is the reciprocal equation of our given equation। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये उदयपुर का एमएलएसयू माया क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास जेएनयू माया क्वेश्चन है जो कि है हमारे पास, इधर कर लेता हूँ। जेएनयू माया क्वेश्चन ये है कि ये दे दी इसने इक्वेशन दे दी, यहाँ पर सेकंड लिख लेता है। एक्स इक्वेशन दी है इसने x रेज़ टू पावर 5 माइनस 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 और दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। और ये भी 2011-2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर रहे हैं, वापस सेम प्रोसीजर है कि पुट x इज इक्वल टू 1/x, x टेंड टू 1/x इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी हैव अवर न्यू इक्वेशन। देन x की जगह 1/x पुट करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/x रेज़ टू 5 माइनस 5/x रेज़ टू पावर 4 प्लस 9/x क्यूब हो जाएगा माइनस 9/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका एलसीएम आएगा x रेज़ टू पावर 5, x रेज़ टू पावर 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा। कितना मिलेगा 1 माइनस 5x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस x रेज़ टू पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीपल करवा दीजिए, ये आपका 0 बन जाएगा 1 माइनस 5x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस x रेज़ टू पावर 5 दैट इज इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको सेट कर दीजिए, माइनस कॉमन लेकर हम इसको 0 से हटा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 5 माइनस 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का आपके पास 5x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड विच इज द रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ our another given equation। क्लियर। तो ये था रेसिप्रोकल इक्वेशन और सिंथेटिक डिवीजन का जो भी हमने क्वेश्चन कर लिया था। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इन पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनके सॉल्यूशंस वगैरह दे रखे हैं हमारे पास बुक में, तो आप इनको सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पर्सनली इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और दे रखे हैं जिसमें आपको सिंथेटिक डिवीजन जैसे कि ये दे रहा है, समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल आपको दे दी है x रेज़ टू पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आपके होमवर्क के लिए और क्वेश्चन ये है, एग्जांपल है, आपको बताना है फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर इक्वल टू द रूट्स ऑफ x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ईच डिमिनिश्ड बाय 3। तो ये क्या बोल रहा है, इस समीकरण के मूलों से 3 कम है। समीकरण ये है आपके पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस x क्यूब
-3x² प्लस x माइनस x प्लस 2 है ना, -x प्लस 2 बराबर 0। और बोल रहा है रूट्स आपके क्या है, रूट्स गिवन रूट्स संगत मूलों से 3 कम है। क्या है, 3 कम है, मूल आपके 3 कम है गिवन मूलों से। ठीक है, तो आपको ये काम करना है, 3 कम है तो आप क्या कर देंगे 3 कम है तो हम ले लेंगे क्या, x माइनस 3 ले लेंगे। तो आपके पास देखिए 3 कम की बात कर रहा है तो न्यू इक्वेशन क्या 3 कम लेनी है। तो मैं आपको एक बार न्यू इक्वेशन लिख कर दे देता हूँ। तो यह देगा a इंटू 3 कम की बात कर रहा था x माइनस 3 पावर 4 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सॉरी क्यूब आएगा, यहाँ क्यूब आ जाएगा, प्लस c इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस d इंटू एक्स माइनस 3 पावर 1 प्लस e है ना बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन पड़ी रहेगी। अब हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, 3 की बात करें तो 3 लगा देना, यहाँ पर 3 से डिवीजन लगा देना, इनके रूट लेना। देखिए मैं प्रोसीजर आपको बता देना करना, आप इसके कोफिशिएंट से 1 1 -3 -1 और 2। क्लियर, यहाँ आप सिंथेटिक डिवीजन लगा दिए और यहाँ पर आपको वैल्यूज मिल जाएगी a b c d e और a b c d और e की वैल्यू। जो भी वैल्यूज मिले इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, एबीसीडी की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर लास्ट में एक काम और कर लेंगे कि x माइनस 3 की जगह वापस क्या पुट कर देंगे x, तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर, तो ये क्वेश्चन है, आप इसको सेल्फ से सॉल्व कीजिए, आपसे हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू।